ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान मजीद मुतहर्रिक हो गया है। सिविल एविएशन ने ईरान और मगरबी सम से आने वाली तमाम परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तो भाई पुरानी यादें ताजा हो गई जब हरियाणा से पड़ा था एक मिसाइल दागा गया था तो भाई लोग बोल रहे थे कि हरियाणा से जो वो फौजी ऑफिसर था वो जो है नींद में था और उसने गलती से बाथरूम का लाइट ऑन करने के बजाय प्लास्टिक मिसाइल का बटन दाग दिया था भाई लेकिन ईरान ने सोच समझकर घुसकर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमला किया है। तो ये किस कदर खतरनाक है हमारे लिए बतौर कौम। कहा गया है कि अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से, तीनों सरहदों पे अगर ताल्लुकात अबतर हैं। कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं। तो मुसालिहाना क्या होता है भाई? हमारे घर में घुस के हमला किया है, मिसाइल मारे हैं, हमारे गाँव को जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला आतंकियों पर किया गया। आतंकियों पर इस हमले को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान ने इसको लेकर आपत्ति जताई है, साथ ही परिणाम भुगतने की धमकी भी साथ में ईरान को दे दी गई है। तो दोस्तों, दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले से क्षेत्र में और भी ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। यह हमला अभूतपूर्व है। हमला सुन्नी आतंकी समूह जैश अल अदल को निशाने पर लेकर किया गया है। हालांकि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है, ऐसा पाकिस्तान मीडिया की ओर से बयान आ रहा है। वहीं 3 अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से इसे संप्रभुता का अकारण उल्लंघन बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने आगे देखा कि पाकिस्तान की मीडिया भी बौखलाई हुई है और उसका कहना है कि जो ईरान है उसको भारत का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ईरान गए हुए थे और वहाँ पे दौरा किया है और वहाँ पे कई सारी जो है एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन भी हुए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं। बात किया है। भाइयों साहब से पूछना चाहता हूं भाई, टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो कितना जवाब दे दिया आपने? चले, मैं बताना चाहूंगा बात अभी तक ये बात जरूर एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है। अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश है अभी तक। वो उसको भी मैंने पढ़ने की बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। एपी भी ये कहता है कि जैश अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है। सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है क्योंकि ईरानी शिया है, शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर वाकई ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ईरान जो है, उन्होंने उनके अपने मीडिया ने टेलीवाइज किया है कि इराक और सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है। इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं, मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है, ये वो किसी कुर्दिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म ये जरूर किया है कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं। और ये भी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कुर्दिस्तान की एजेंसी का हेडक्वार्टर या उनका कोई ऑफिस वगैरह। इराक इसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ है। इराक ने ईरान के डिप्लोमेट को बुलाया है, उनसे बात की है और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने अरबील के अंदर। दूसरा अटैक उन्होंने जो सीरिया के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू ईरान, वो कहते हैं हमने आइसिस के ऊपर किया है और वो बदला लिया है उन्होंने जनरल सुलेमानी जो कि उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए
तो जिस तरीके से इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उनका सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, फिर लेबनान में है, फिर इस वक्त भी गाजा की जंग की चाबियां उनके हाथ में है ईरानियों के। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा, अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। ठीक, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर पाकिस्तान बता रहा है कि ईरान इस वजह से इसने ये हमला किया है कि बलूचिस्तान के साइड ईरान को लग रहा है कि यहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो ईरान जाना चाहते थे उन्होंने ये मिसाइल दागे हैं, लेकिन ये गलत है सरासर। ईरान की मीडिया सुनिए, आपको पता है कि गजा फलस्तीन को लेकर काफी टाइम से ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में मसले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी चीज को लेकर ईरान ने यमन के जरिए रास्ता रोक के रखा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बहुत सारी चीजों का। वहां पे यमन के तरीके से उसने वो रास्ता रोक के रखा हुआ है जहां पर अमेरिका ने लगाए अपने बड़े बड़े पानी वाले जहाज, और अमेरिका ने अपने टट्टू पड़ोसी देश पाकिस्तान को कहा कि तुम भी अपने यहां पर जहाज लगा दो। तो पाकिस्तान ने वहां 3 जहाज लगाए। कितने? 3 जो बोलते हैं ना, बहरी जहाज बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, 3 पानी वाले बड़े बड़े जहाज पाकिस्तान ने यमन के साइड में ईरान की तरफ लगा के रखे हुए थे, जो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी ये बात। और ईरान यही बोल रहा था बार बार पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान वाले काम हमारे साथ मत करो। अब अफगानिस्तान के अंदर पैसा आना बंद हो गया है, डॉलर मिलना बंद हो गया है अफगानिस्तान के नाम पे पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान ईरान की तरफ अपने तोपों का रुख घुमा चुका है। लेकिन यहां पे एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से, और इंडियन अथॉरिटीज ये समझती हैं कि जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है, तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे जो है वो जवाब दे दिया है, और फॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग भी की है कि एक बड़े लार्ज स्केल टेररिस्ट हाइडआउट्स में हमले हुए, और जो भी जितने भी लोग भी थे देवर ऑल नॉन ईरानियन नेशनल्स, ऑल नॉन ईरानियन नेशनल्स थे, और जिसे वो कहते हैं कि जिसमें 3 खवातीन 4 बच्चे जो हैं उस कैंप में मारे गए हैं। और ये आप समझ लें कि पाकिस्तान ने कल ईरानी सफीर को तो मुल्क बदर कर दिया था, निकाल दिया था, लेकिन आज ये हमला करके पाकिस्तान ने जारी बात है इसको, जैसे वो कहते हैं ना, डिटेरेंस को मेंटेन किया है।